दोस्त, तो कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हैप्पीनेस को, सक्सेस को और अच्छे रिलेशनशिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं? ये वीडियो उसी के बारे में है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना एक तरह से बिलीव है आपके। एक इंसान की लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स और एक्सपीरियंस उसके बिलीव की वजह से आते हैं। सिंपल टर्म में कहूँ तो अच्छाई अच्छाई को अट्रैक्ट करती है, लाइक अट्रैक्ट लाइक। इमेजिन करो कि आपका माइंड एक मैग्नेट की तरह है। अच्छी एनर्जी और अच्छी अटेंशन के साथ जिस चीज़ के ऊपर आप फोकस करना शुरू कर दोगे, उस चीज़ को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है तो बहुत पुराना, पर उस चीज़ की बात हम कोई और वीडियो में करेंगे। आप इस तरह से सोचो कि आप कंटिन्यूसली पॉजिटिव सोच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि हमने बचपन में साइकिल चलाना सीखी होगी। जब हम साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं और जब हमें कोई सपोर्ट देता है कि मैंने साइकिल पकड़ी हुई है तो चल, कोई बड़ा कहता है या मेरा कोई दोस्त कहता है ना कि मैंने पकड़ी हुई है साइकिल तो चल, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, और बीच बीच में वो छोड़ देता है। हमें पता नहीं लगता कि उसने छोड़ दिया है, पर हम साइकिल चलाते जा रहे हैं इस बिलीव के साथ कि उसने पकड़ी हुई है, अगर हम गिर भी गए तो वो हमें संभाल लेगा। पर जैसे हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि उसने नहीं पकड़ा हुआ साइकिल को, तो हमारा जो बिलीव है वो डगमगाने लग जाता है और हमारा बैलेंस हिल जाता है, जिससे हम गिर जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो साइकिल से नहीं गिरते, क्योंकि स्टार्टिंग में ना उन्होंने साइकिल के दोनों तरफ छोटे छोटे टायर लगाकर चलाना सीखा, फिर एक निकाल कर ऑपोजिट साइड करते करते उन्होंने चलाना सीखा, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हुआ और कॉन्फिडेंस से उनका बिलीव बढ़ना शुरू हुआ कि हाँ अब तो मैं चला लूँगा, है ना। तो ये होता है पूरा का पूरा गेम बिलीव और कॉन्फिडेंस का। आई होप कि इस पॉइंट ने थोड़ी बहुत आपकी हेल्प करी होगी बिलीव को समझने में। अब बात यह है कि यार ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। देखो यार, एक वीडियो से शायद आप अच्छे से ना समझ पाओ, तो इसीलिए मैं अपने चैनल के ऊपर इसकी रिगार्डिंग वीडियोस डालता रहूँगा जो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग में मदद करेगा। वैसे सारा खेलना हमारे माइंडसेट और थॉट्स का ही होता है, क्योंकि थॉट्स क्रिएट करते हैं फीलिंग्स को और फीलिंग इन्फ्लुएंस करती है एक्शंस को और एक्शन लीड करते हैं रिजल्ट्स को। अगर आप ये बिलीव करते हो कि आप सक्सेसफुल बन सकते हो, अपने जीवन में ग्रोथ लेके आ सकते हो, अपने आप को बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकते हो, तो आप सक्सेस की तरफ मूव होना शुरू हो जाओगे। बस आपको स्ट्रांगली बिलीव करते रहना होगा कि आप सक्सेसफुल बन सकते हो, है ना। और एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, मेरे कॉलेज के एग्जांपल है। जब मैं सेकंड सेम में था ना, तो मैं मेरा एक फ्री लेक्चर था, तो मैं बैठा था वहाँ पे, तो मैंने फ़ोन के ऊपर एक गाना लगाया कबीर सिंह मूवी का, मुझे पता नहीं गाने का नाम क्या है, पर मैं वो गाना सुन रहा था। तो वो गाना सुनते सुनते पता नहीं मुझे रॉयल एनफील्ड जो दिखा रखा है उस गाने में, मेरे को बहुत अट्रैक्ट किया उसने, ठीक है। और मुझे फीलिंग आने लगी, यार क्या बाइक है, क्या मतलब सेक्सी बाइक है, कितनी अच्छी बाइक है ना, तो मेरे पास भी होनी चाहिए इस तरह की बाइक, है ना। तो फिर मैं जैसे कॉलेज ख़त्म होता है तो उसी दिन मैं अपने घर की तरफ जा रहा होता हूँ साइकिल पे, ठीक है। और उस दिन पता नहीं ऐसा क्या होता है कि यार मुझे हर मोड़ के ऊपर, और उस दिन ही नहीं, उस दिन के बाद भी मुझे इतने सारे रॉयल एनफील्ड दिख रहे हैं। पहले मुझे लगता था कि शायद काफ़ी कम है, मतलब काफ़ी कम है, ये महंगे होते हैं तो इसलिए बहुत बंदों के पास शायद नहीं होंगे। बट फिर मैं देख रहा था यार इतने, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी कॉमन से हो गए हैं यार, मेरे को मतलब हर एक मोड़ के ऊपर रॉयल एनफील्ड दिख रहा है। दैट्स मीन कि जब आप किसी चीज़ के ऊपर अपना फोकस डाल देते हो एक अच्छी बिलीव, एक अच्छी एनर्जी के साथ, तो आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। एक बंदा यार, डॉक्टर जॉ डिस्पेंजा, यार भाई अगर आपने इस बंदे की स्टोरी सुन ली ना, यू आर लाइक, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर इतना ज़्यादा बिलीव हो जाएगा कि यार हाँ यार ये चीज़ सच में होती है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक नहीं है, ठीक है। ये एक तरह की साइंस है, मतलब एक तरह की स्पिरिचुअलिटी और साइंस का ब्लेंड है, ठीक है। इसकी टेक्निक्स को हम फॉलो करके अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर जॉ डिस्पेंजा की, यार इस बंदे ने इस बंदे की ना लाइक बैक की ना 6 हड्डियाँ मतलब ब्रेक हो गई थी, तो इस बंदे ने उसे रिकवर कर लिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से, ठीक है, अपने माइंड की मदद से, है ना, मैनिफेस्टेशन की मदद से, विजुअलाइजेशन की मदद से। तो उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, अगली मेरी वीडियो इसी बंदे के बारे में होगी, जिसमें मैं इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा ऑब्वियसली। अभी मैं आपको 3 वे बताता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। पहला, विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज योर गोल। हर दिन कुछ टाइम निकालो, और टाइम निकाल कर ये सोचो, अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस के बारे में सोचो, इमेजिन करो, जिससे कि आपका जो न्यूरो पाथवे है ना वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाए। लाइक आपके जो न्यूरो कनेक्शन है ना, उस चीज़ को अट्रैक्ट करना शुरू कर दे आपके अंदर, उस तरह की उस थॉट्स की वजह से आपके अंदर उस तरह की फीलिंग जनरेट होनी शुरू हो, और वो फीलिंग आपसे उस तरह के एक्शन करवाए जिससे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। नंबर 2, ग्रैटिट्यूड।
तो यार ग्रेटिट्यूड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर मेरे पास एक टेबल है तो इसका भी मुझे इसके लिए भी मुझे ग्रेटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास टेबल भी नहीं होता। वो या तो ज़मीन पर बैठ के पढ़ते हैं या चेयर पर बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है, उनके घर पर नहीं होता। तो छोटी से छोटी चीज़ के लिए जब आप ग्रेटफुल होना शुरू हो जाते हो, है ना, मतलब अगर आपको सक्सेसफुल बनना है ना तो आपको वेट नहीं करनी ग्रेटफुल होने की। अगर आपको हेल्दी बनना है ना तो आपको वेट नहीं करनी, जब मैं हेल्दी हो जाऊँगा तब मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करूँगा। आपको शुक्रिया अदा करना है जिससे आपके अंदर वो फीलिंग जनरेट हो, ठीक है। जब आपके अंदर वो फीलिंग जनरेट होगी, थॉट से आपकी फीलिंग जनरेट हुई, उस तरह की एक्शन आए, तो एक अच्छा रिजल्ट आएगा ही आएगा। तीसरा पॉइंट है अफर्मेशन। जब आप कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशन को, पॉजिटिव स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करते हैं ना, तो आपके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस, अलग तरह की एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। ये भी सेम ही है, वही थॉट, फीलिंग, एक्शन और रिजल्ट, ये वही चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये कहते हो आई एम कॉन्फिडेंट एंड कैपेबल ऑफ अचीविंग माई ड्रीम्स, तो ये एक तरह की अफर्मेशन है जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती रहेगी आगे बढ़ने में। तो यार इस तरह की वीडियोस और आने वाली हैं इस चैनल के ऊपर, और भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर इस चैनल के ऊपर वीडियोस मैं डालने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं हम और वीडियो में दोस्त। ओके, बाय बाय।